हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना चिन देवराज पुरोहित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। तो अब तक अपने बात कर रहे थे, किस की बात कर ली अपने, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, एरिया की बात कर रहे थे। तो अपने क्या करना है कि जो बात किया तो मैंने बताया आपको कि वर्त की परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है। बाद में मैंने बताया था त्रिज्याखंड के बारे में बताया था। फिर जीवा खींची थी और जीवा के संगत लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड की बात की थी। ठीक है, ये बातें हो चुकी है। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो बात करते हैं 15.2 की, चैप्टर नंबर 15.2 की। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 की, और क्या दे रखा है कि एक वर्त की त्रिज्या, मतलब एक वर्त है सर, और एक वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। पूछा है केंद्र पर आंतरिक कोण दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। तो पूछा क्या है, चाप की लंबाई ये दीजिए। तो एक बात बताओ, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, चाप की लंबाई कैपिटल एल बराबर होता है पाई आर थीटा बटे 180 होता है। तो सर पाई का मान 22/7 लेते हैं, जब तक नया कंडीशन दे। 22/7 इंटू आर का मान, भाई आर का मान 7 सेंटीमीटर, 60 इंटू थीटा का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री बटा 180 लिख दिया। 6 एकम 6, 6 3 18, 3 से कैंसिल आउट हो गया सर, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22/3। तो 22 में अपने 3 का भाग देंगे तो 7 3 21, 1 बच गया, 3 3 9, 7.3 सेंटीमीटर आएगी। तो बताओ चाप की लंबाई जो ये आएगी ना, ये कितनी आएगी, 7.3 सेंटीमीटर आएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक वर्त की त्रिज्या है, मतलब एक वर्त है सर, इसकी त्रिज्या मैं ये मान रहा हूँ, ये त्रिज्या ही तो है, ये दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और त्रिज्या खंड का कोण, मतलब एक त्रिज्या खंड है सर, और जो ये कोण है, मतलब ये त्रिज्या तो ये भी 10.5 है, ये कोण है वो है 45 डिग्री का। तो पूछा क्या है, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु से मत डरना, त्रिज्या खंड की बात की है तो त्रिज्या खंड ये होता है भाई। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। तो क्या करें सर, मैंने कहा कुछ नहीं करना आपको, पाई का मान रखो 22/7, आर का मान सर 10.5 इंटू 10.5, स्क्वायर है ना इसलिए 10.5 दो बार लिखा मैंने। थीटा का मान सर 45 और बटा 360। बताओ समझ में आया? 45 को काटेंगे तो 8 बार जाएगा भाई। कितनी बार गया, 8 बार गया। तो एक एक के बाद में पॉइंट है तो पॉइंट हटाओ 10 लगा दो, पॉइंट हटाओ और 10 लगा दो। तो कितना आ गया सर, 10 8 गया। तो अब क्या करें सर, अब कोई कटरा काट दो, 5 दूनी 10 और 21 पंजो 105, 5 के पारे से काट दो, 5 दूनी 10 और 21 पंजो 105 कट गया। इसमें भाग दिया 11, 7 3 21 सर, और कुछ कट रहा है क्या, 11 को 3 से गुणा करो, 33 इंटू ऊपर बच गया 33 इंटू 21 बट्टा नीचे बच गया 8 दूनी 16। इसको गुणा करो पहले, 33 को 31 से गुणा करेंगे तो 63 और 63, तो आ गया 6 9 6 693। 693 में भाग देना किसका, 16 का। तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चौक 64, 4 बच गए 5 और 3, 16 3 48, 43 पॉइंट 48 बच गए कितने भाई, 5, फिर 0, फिर 7 16 3 48, ठीक है, फिर 2 बच गए, 16 एकम 16, यानी 43.31 आ गया सर। सेंटीमीटर में दे रखा है और क्षेत्रफल ज्ञात किया है, तो सेंटीमीटर का क्या होगा, स्क्वायर होगा या वर्ग सेंटीमीटर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की। क्या दे रखा है कि एक वर्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर व वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, मतलब एक वर्त है सर, इसकी त्रिज्या है वो तो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं इसको मिला दूं और ये जो चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई तो होती है एल, एल का मान दे रखा कितना, 12 सेंटीमीटर।
तो पूछा है इसका क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछे और त्रिज्या r और चाप की लंबाई l दे, तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है भाई, वो होता है 1/2 L इंटू आर होता है ना। चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या, तो 1/2 का तो 1/2 लिख दिया, इंटू का इंटू L का मान सर मैंने कहा L का मान 12 है, 12 इंटू R का मान सर मैंने कहा 7 है। ठीक है, काट दो भाई, 6 से कट गया, 6 को 7 से गुणा करेंगे 42, तो जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 42 सेंटीमीटर की स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आ गया। तो बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान है वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो पूछा है चाप की लंबाई। ठीक है, तो चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है ना सर, चाप की लंबाई देखो कुछ भी बताने के लिए नहीं बचा। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाओ वहाँ पे और करते जाओ। चाप की लंबाई मैंने को आपको बताया हुआ है r θ/180 होता है ना, तो कुछ बताने के लिए नहीं है। आई का मान सर मैंने कहा 22/7 लिखो, r का मान त्रिज्या दे रखे 21 सेंटीमीटर, तो 21 सेंटीमीटर लिखो, इंटू थीटा का मान लिखो भाई कितना 60 डिग्री लिखो, और बट्टे 360 लिखो, बट्टे 180 लिखो। लिख दिया, ये लिख दिया। काटो भाई, 36 18 3 बार गया, 7 3 21 और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बच्चे कितना 22 सेंटीमीटर होगा। वो क्या होगा, चाप की लंबाई होगा। बताओ समझ में आया। 2 नंबर बात करते हैं त्रिज्या खंड की। 1 नंबर बात होगी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखो इसमें भी कुछ बताने के लिए नहीं है, या तो आप लगाओ पाई r स्क्वायर θ/360। ठीक है, अगर आपको चाप की लंबाई नहीं है, तो अगर चाप की लंबाई है तो वो लगाओ 1/2 L इंटू आर, ईजी करने के लिए। ठीक है, तो 1/2 का तो 1/2 लिख दिया। L का मान सर अभी ज्ञात किया 22, तो मैंने 22 कर दिया, इंटू R का मान भाई मैंने कहा R त्रिज्या होती है और त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो मैंने 21 सेंटीमीटर कर दी। इसको काट दिया, 11 बार गया, और 11 को 21 से गुणा करेंगे तो जो वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 231 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। 3 नंबर की बात करते हैं सर, संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है, वर्तखंड का जो क्षेत्रफल है ना सर, वो होता है पाई r स्क्वायर θ/360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो मैंने कहा जो पाई r स्क्वायर θ/360 था ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपने 231 लिख रखा है, तो निकाल रखा है, तो दोबारा क्यों निकाले भाई, 231 माइनस 1/2 r का मान सर 21 सेंटीमीटर है, तो 21 गुणा साइन थीटा का मान, साइन का साइन और थीटा का मान सर 60 है, तो मैंने 60 लिख दिया। बताओ समझ में आया। अब क्या करेंगे सर, मैंने कहा आप कुछ नहीं करना, 231 का तो 231 लिख दो, माइनस का माइनस लिखो, और 1/2 और इसको लिखो भाई 21 गुणा 21 लिख दिया, इंटू जो साइन 60 का मान होता है मैंने त्रिकोणमिति में बताया था वो होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 होता है, तो मैंने लिख दिया। अब देखो 231 में से 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 आएगा, 441 √3/2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ गया, तो ये आ गया। आपको सरल करना पड़ेगा, चलो सरल करते हैं। यहाँ पे 231 माइनस में 441 √3/4 होगा, तो लघुत्तम लेंगे 4 आएगा सर। इसके बट्टे में कुछ नहीं है, डायरेक्टली गुणा करेंगे तो 4 12 1 और 9 224 माइनस में 441 √3 आएगा, क्योंकि 4 में 4 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 को 441 √3 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब संख्या में से संख्या घटा लो भाई, 924 में से 441 घटाएंगे तो 3 बच गया, 483 √3। अगर √3 का मान रखेंगे तो √3 का मान रख ले भाई, 924 माइनस में 441 इंटू 1.73/4 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 40.047 आएगा। आप इसको पूरा सोल्व कर लेना। ठीक है, तो मैंने चाप की लंबाई भी ज्ञात कर दी, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर दिया, और लघु वर्तखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। पहले एक वर्त घड़ी बना रहा हूँ, वर्ताकार घड़ी है, बना दी। इसकी जो ये घड़ी है,
या फिर घड़ी की सुई में ऐसे मान लो, ये मिनट की सुई है, ये 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी त्रिज्या ही तो है वृत्त की। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, यह 10 मिनट में, मतलब 10 मिनट में यहाँ से मान लो यहाँ पे आ गई, ये सुई यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गई, तो ये जो कोण बनाएगी, ये जो क्षेत्र घेरेगी, इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी त्रिज्याखंड ही तो है। तो सर त्रिज्याखंड में तो अपने पास क्या होना चाहिए, जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, अगर चाप की लंबाई नहीं दी गई है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, वो होता है भाई पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो सर थीटा तो है ही नहीं, मैंने कहा है ना भाई, घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का बनाती है। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 10 × 6 बराबर 60 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो ये जो कोण आएगा वो कितना डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का आ गया। पूछा है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो सर मैं अब ज्ञात कर सकता हूँ। पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5 × 10.5 × थीटा का मान 60 डिग्री आ गया बटा 360 आ गया। कट गया, 6 बार गया भाई, पॉइंट हटाया 10 आ गया, इसका पॉइंट हटाया फिर 1 10 और आ गया। ठीक है, तो काटे भाई, काट दो, कोई संख्या कट रही है क्या? 21 7 एकम 7 बच गए 3, 7 5 15 बार, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये 11 बार भाई कैंसिल आउट हो गया। 10 10 पड़ा है, पड़ा रहने दो भाई। 11 को 11 इंटू तो 5 बच गया और इंटू 105 बच गया, और नीचे क्या बच गया? 100 बच गया। गुणा करो, 11 5 55, 55 को मैं गुणा कराऊँ 105 से, तो 25 और 5 इंटू 5 2 5 बराबर 5 7 7 5 57 75 आ गया। कितना आ गया भाई? 57 75 बटा 100 आ गया। लेकिन सर ये नीचे 100 नहीं चाहिए मेरे को, मैंने कहा आपको ऊपर ले जाना है, तो एक काम करो, 2 0 है ना, तो इधर से 2 के बाद में पॉइंट लगा दो। 37 57 75 है, तो 1 2 के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 57.75 आ जाएगा। क्षेत्रफल की बात हुई है तो सेंटीमीटर का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, तो आर का मान दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। और आंतरिक कोण की बात किया तो थीटा का मान दे रखा है 90 डिग्री। पूछा क्या है? लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो सर जो पाई का मान है 22/7 लेना है, मैंने ले लिया, इंटू आर का मान भाई मैंने कहा 3.5 है सर, तो 3.5 इंटू 3.5 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर है। थीटा का मान भाई, थीटा का मान 90 डिग्री यहाँ पे लिख रखा है, 90/360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर है सर, आर का मान 3.5 है, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू साइन थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री है, 90 लिख दिया। आया समझ में? सर पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लिखो, पॉइंट सर हटाओ, नीचे 10 लिखो। एक के बाद में था इसलिए 10 लिखा भाई। ठीक है, 9 चौक 36, 4 बार काटेंगे, 7 पंजों 35 आ गया। ठीक है, ये 4 बार कट गया था, 7 पंजों 35 हो गया। ठीक है, और बताओ भाई कोई कट रहा है क्या? इसका आधा 2, इसका आधा 11, 11 पंजों 55 हो गया, 55 इंटू 35 बटा 100 बराबर, इसको भी हटाएंगे सर, पॉइंट ये 10 आ गया, ये भी पॉइंट 10 आ गया, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो कोई इशू ही नहीं है। काट दो भाई, 7 पंजों 35, 5 दूनी 10 और 7 पंजों 35, 5 दूनी 10 और 7 पंजों 35। ठीक है, कट गया, तो ऊपर बच गया, वो बच गया भाई कितना? माइनस था क्या? माइनस 7 को 7 से गुणा 49 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने बच गए भाई? 8 बच गए। इधर काट सकते हैं अपना, काटो भाई, 11 पंजों 55, 20 पंजों 100, 11 बार गया, 11 और भी काट सकते हैं क्या? 4 और यहाँ पे कितना? 7, 11 7 77, 77/4 माइनस 49/8 आ गया। लघुत्तम लेंगे सर 8 आएगा, 4 2 बार जाएगा, करेंगे 154 आएगा, 154 माइनस 8 में 8 का भाग देंगे एक बार, और 1 को 49 से गुणा करेंगे 49 आएगा। तो ये सर घटाएंगे ना, तो ये बच गया भाई, कितना बच गया? 5 वो 105, 105/8 आ गया, और 105 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8 बच गया, कितना? 2 5 लिखा, और 7 चौक 28
8 3 24 13, एक बच गया सर, एक बच गया तो 5 लिखा, 8 एकम 8 और बच गया कितना 7 बच गया, फिर 2 का तो 13.7 13.18 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। रखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो दे रखी है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दे रखी है, वो दे रखी है 22 सेंटीमीटर। पूछा क्या है वृत्त के चतुर्थांश। तो सर चतुर्थांश क्या होता है, मैंने कहा एक वृत्त है, इसके 4 हिस्से करो, 4 हिस्से करोगे तो एक ये त्रिज्या खंड हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब इसमें से एक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा ये बताओ। तो थीटा का मान सर कितना है 90। क्यों? क्योंकि टोटल तो 360 का है और 4 इससे किए तो 360 में 4 का भाग लगाएंगे तो 90 डिग्री। थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ज्ञात करना है। तो सर जो दे रखा है परिधि दे रखी है, परिधि से मैं त्रिज्या आर ज्ञात कर लूँगा और आर आ जाएगा, फिर मैं उसका फॉर्मूले में रख के इसका मान निकाल लूँगा। तो मैंने कहा वृत्त की परिधि दे रखा वही ज्ञात कर रहा हूँ। वृत्त की परिधि सर जो होती है वो होती है 2 पाई आर होती है। क्या होती है 2 पाई आर होती है और परिधि अपने को दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो मैंने 22 लिख दिया बराबर 2 का 2 और पाई का मान 22/60 और आर का आर। सर आर ज्ञात कर सकता हूँ नहीं कर सकता, पहले क्वेश्चन से अपने यही कर रहे हैं, आर का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो भाई जो भाग में उधर लेके गुणा में आ जाओ और जो गुणा में उसको भाग में ले आओ। तो 22 × 7 2 × 22 बराबर आर। सर ये भाग में था गुणा में आ गए और ये गुणा में थी तो भाग में आ गए। 22 से 22 कैंसिल आउट यानी 7/2 आई, वो त्रिज्या आर आ गई। तो आर का मान कितना आ गया 7/2 आ गया। सर बात करनी है वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल की, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है यानी एक त्रिज्या खंडित तो है ये, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। या फिर चतुर्थांश का अपने सीधे भी कर सकते हैं, इसमें थीटा का मान 90 रखेंगे तो कट जाएगा भाई, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 4 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरे वृत्त का चौथा हिस्सा है तो भाग 4 भी लगा सकते हैं। अगर नहीं तो सर देखो ऐसे हो भी जाएगा। पाई का मान पाई 22/7, एक बार पाई लिख रहा हूँ, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा का मान 90 डिग्री था 90/360। तो 9 एकम 9 9 चौक 36 तो आ गया क्या पाई आर स्क्वायर बटा 4 आ गया। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 4 आ गया। तो पाई का मान सर इधर कर रहा हूँ मैं, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान सर 7/2 इंटू 7/2 दो बार लिखना क्योंकि आर की स्क्वायर है और बट्टे में 4 है तो मैंने 1/4 और कर दिया। बट्टे में 4 है तो 1/4 ही होगा। तो सर 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इसमें किया 11 आ गया। अब नहीं कट रहा, 11 7 77, 77/2 को 4 से गुणा करेंगे 8 और 77 में 8 का भाग देंगे तो आएगा 8 9 72, 9 पॉइंट बच गए कितने भाई 5 0 और 9 6 48, 8 6 48 आ गया 9.6 आ गया। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 9.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो 8 नंबर एग्जाम्पल है वो क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक सुई, एक घड़ी है उसके घंटे की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी एक घड़ी या वर्ताकार सर जो ये घड़ी के घंटे की सुई है मैंने मान लिया ये देख रखी है 5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी त्रिज्या ही तो हो गई। ये त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आ गई, ये त्रिज्या बनाई अपनी, त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर की, यानी घंटे की सुई यही तो है। और जो ये कोण है ये मान लो 70 मिनट में यहाँ पे घूम के आई है, ठीक है। तो ये कोण अपने को पता चल जाए तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगा के अपने निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा एक घंटे की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो 70 मिनट में 70 की बात हुई ना, तो 70 मिनट में बनाएगी वो बनाएगी 35 डिग्री। कितने का 35 डिग्री का कोण बनाएगी। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो आएगा सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 आएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान सर 5 इंटू थीटा का मान सर मैंने कहा थीटा का मान 35/360। समझ में आ गया। अब क्या करें सर, मैंने कहा काट दो भाई, 7 × 5 = 35।
अब कट रहा है क्या, कोई कट रहा है ना सर, इसमें देंगे 72 पंजो 360 आ गया। और इसका आधा 11 सर, इसका आधा 36, तो 36 को 5 55, 55 को 5 से गुणा करेंगे और बटे 36 लगाएंगे, तो 55 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और 2 27 में भाग देंगे किसका, 36 का, तो आएगा कितना भाई 275 में 36 का भाग देंगे तो आएगा 7.64 आएगा। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना आएगा, 7.64 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्या दे रखा है 9 नंबर क्वेश्चन, वो दे रखा है कि एक छायांकित भाग दे रखा है, ठीक है। ये अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या ये जो लंबाई है आयत की ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर और ये चौड़ाई है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो क्या करें सर, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो मैंने कहा इसको एक वर्त बना दूं, पूरा बनाऊंगा तो वर्त हो जाएगा, ये भी वर्त हो जाएगा और ये भी वर्त हो जाएगा और ये भी वर्त हो जाएगा। तो आपको पता होगा आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब ये जो कोण है ये 90 डिग्री के, ठीक है। तो अगर मैं आयत के पूरे में से ये 4/4 निकाल दूंगा तो यही क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं क्या करूं सर, मैंने कहा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने कहा आयत का क्षेत्रफल माइनस से 4 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, यही होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, माइनस से 4 गुणा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। बोलो समझ में आया। लंबाई का मान सर, मैंने कहा लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू चौड़ाई कितनी है 7 माइनस 4 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 8 त्रिज्या। अब बताओ त्रिज्या बताई है अगले ने 3.5 सेंटीमीटर का काटा है। देखो 7 टोटल है तो ये आधी तो है, तो 3.5 हो गई, यानी 3.5 मतलब 7/2, 7/2 गुणा 7/2, ठीक है। और थीटा का मान सर 90 डिग्री है, तो 90/360 हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ऊपर कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे कर रहा हूँ। 10 को 7 से गुणा करेंगे 70 माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा 70 माइनस से 4 गुणा 22/7 इंटू 7/2, 3.5 ही होता है, 7/2 इंटू 90/360, यही तो है। 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 बार गया सर, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ हो रहा है क्या, हाँ सर 4 से 4 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। ये 11 हो गया, ये 1 हो गया, तो 11 को इससे गुणा करेंगे 70 माइनस 11 7 77, 77/2 आ गया। तो लघुत्तम लेंगे सर 2 आएगा, 70 को 2 से गुणा करेंगे 140 माइनस इसके 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा, और 1 को 77 से गुणा करेंगे 77 आएगा। तो 140 में से 77 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, बचेगा तो 63/2 आएगा, और 63 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ गया, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। क्या किया सर, पूरे आयत में से मैंने 4 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल घटा दिया, तो मेरा क्या आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन अब आगे अपने और करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।